क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹1 लाख। तो कहां कहां पर आएगा बच्चों बताओ। सर कैश एंड कैपिटल। सर कैश एंड कैपिटल। कैश एंड कैपिटल, कैश में भी हम 1 लाख ऐड कर देंगे और कैपिटल में भी हम 1 लाख रुपीज ऐड कर देंगे। ओके, ये हमने कर दिया। सेकंड बताइए बच्चों, सेकंड ये कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। यहाँ पर सर क्या कैश से -20,000 होगा और गुड्स पे +50,000 होगा और लायबिलिटीज पे +30,000। वेरी गुड। चलिए पहले मैं कहता हूँ कि गुड्स खरीदे 20,000 के, तो कैश गए 20,000, गुड्स आ गए 20,000 के। फिर हमने क्रेडिट पर परचेज कर लिया 30,000 के गुड्स। तो जब क्रेडिट पर परचेज करेंगे तो हमारी लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे 30,000 से। आपने 50,000 वन टाइम में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, कोई इशू नहीं है उसमें भी। नेक्स्ट बच्चों, अब हमारी आ गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में कैश 1 लाख था, 20,000 के गुड्स परचेज कर लिए तो हो गया 80,000। गुड्स हमारे पास हो गए हैं 50,000 के और क्रेडिटर्स हैं हमारे पास में अभी 30,000 के। और कैपिटल है बच्चों हमारे पास में कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। ये हमारे पास 1 लाख की कैपिटल हो गई। ठीक है, चलिए अब थर्ड वाला देखो बच्चों। ये कहता है कि हमने गुड सेल किए 10,000 के और क्रेडिट पे सेल किए 15,000 के, लेकिन दोनों पर हमने 20% का प्रॉफिट लिया। बच्चों सोल्ड गुड्स फॉर कैश। थर्ड में क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स। पहले बताओ कितने के गुड्स हम सेल कर दें फॉर कैश। पहले कैश वाले में दो पार्ट में 12,000। सर 12,000। कैश में गुड्स सेल किए 10,000 के। जब हम गुड्स देंगे 10,000 का तो 20% का प्रॉफिट लेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 12,000। 2,000। प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का Yes, sir. प्रॉफिट। और कैश कितना मिलेगा बच्चों? शॉप पर बैठे हो, 10,000 का सामान बेच रहे हो, 2,000 का प्रॉफिट ले रहे हो, तो सामने वाले से कैश कितना मांगोगे? 12,000। 12,000 हमारा कैश इंक्रीज हो गया, तो कैश में ऐड कर दो 12,000। फर्स्ट पार्ट कवर, ये 10,000 वाला पार्ट कवर। अब 15,000 वाला पार्ट करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों? गुड सेल कर रहे हैं कितने के? 15,000। 20% का प्रॉफिट लेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 20%, 18,000। 50% हो गया 3,000, है ना? यस सर। 3,000 का प्रॉफिट। तो कितना पैसा आपको लेना है? अगर हम गुड सेल कर रहे हैं 15,000 के, पैसा लेंगे 3,000 के प्रॉफिट पर, तो कितना पैसा लेना है आपको? 18,000। 18,000। क्या ये मिल गया है या बाद में मिलेगा? क्रेडिट पर से बाद में मिलेगा। जिससे हमें पैसा बाद में लेना होता है, जिसको हम क्रेडिट पर sale Assets. करते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको? नाम क्या Asset. होता है? एसेट्स होते हैं। वेरी गुड Debtors. बोलते हैं, वेरी गुड। तो ये हमारे डेटर्स हो गए कितने? 18,000 के। इट्स ओवर, ये हो गया खत्म बच्चों। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन में कैश आ गया 92,000। तो कैपिटल में प्रॉफिट भी तो ऐड होगा। वो तो गया। बेटा हमने ऐड कर दिया, ये रहा 3,000 का, है ना? 15 और 10 माइनस कर दिया तो ये हो गया हमारा 25,000। और फिर 18,000 के डेटर्स हो गए हैं, क्रेडिटर्स हैं 30,000 के। और बच्चों अब हमारी कैपिटल हो गई है 1,05,000। ओके, इसको कर लीजिए कंप्लीट बच्चों, इसको कंप्लीट कर लो। और अगर डाउट है तो मुझे बताइए, समझा देते हैं, क्योंकि आप 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आगे के कंसेप्ट्स आपको मैं बता देता हूँ। कुछ चीजें जो अलग होती हैं, जिनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उनका मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ बच्चों आपको। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बच्चों पहले तो इसका मीनिंग बताओ मुझे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं? मतलब जो अभी एक्सपेंस अभी ड्यूअर्ड है। वेरी गुड, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। तो इसमें दो चीजें हो गई, एक तो ये मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस है, दूसरा मुझे ये पे करना है। तो इस हिसाब से ये दो जगह जाएगा। कहाँ कहाँ जाएगा? एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? कैपिटल से कैपिटल माइनस करेंगे और लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ जाएगा।
वेरी गुड, पे करना है तो लाइबिलिटी में हम ऐड कर देंगे। नोट करते हुए चलना बच्चों, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है इन आइटम्स के। सेकंड, एक्रूड इनकम का मीनिंग बताओ बच्चों। Income which has been earned, that But is the not goods and yet- services but have not been been delivered received. but not received. वेरी गुड, इनकम अर्न तो हो गई है परंतु पैसा हमें नहीं मिला, नॉट येट रिसीव। अब इसके फीचर यदि हम देखेंगे तो क्या है बच्चों, एक तो इनकम है ये, हाँ सर इनकम है। दूसरा पैसा लेना है, बिल्कुल लेना है सर। तो इनकम अगर होती है तो इनकम को क्या करते हैं हम, कैपिटल में ऐड, सिट में कैपिटल ऐड, में ऐड करते हैं, और जो पैसा लेना होता है उसको डेटर्स में ऐड, एसेट्स में ऐड, है ना। जो देना होता है वो लायबिलिटीज और जो लेना होता है वो एसेट। थर्ड है प्रीपेड एक्सपेंस बच्चों, इसका मीनिंग बोलो। Money has been received but goods and services Expense are yet paid to in be advance. delivered. एक्सपेंस दैट इज पेड इन एडवांस। अब यहां पर देखिए बच्चों, एक तो वर्ड आ रहा है क्या, पेड। पेड का मतलब क्या होता है, कैश गया। माइनस, आप इसे एसेट साइड में माइनस कर देंगे, किससे, Cash से, कैश। Cash से वेरी गुड, और इसका बेनिफिट हमें मिलेगा फ्यूचर में। future में, और जो चीज हमें तो future में assets benefit में। देती है वो भी एसेट ही होती है। तो एसेट में एक नया कॉलम खुल जाएगा, किस चीज का, प्रीपेड एक्सपेंस का। सर तो रेंट पेड क्या होगा? रेंट पेड लिखा हुआ है खाली, वो तो एक्सपेंस हो गया, कैश से माइनस, कैपिटल से माइनस। अगर लिखा होगा रेंट पेड इन एडवांस तो कैश से माइनस और एसेट में नया कॉलम बन जाएगा प्रीपेड का। ठीक है, वर्ड आना चाहिए प्रीपेड या पेड इन एडवांस। नेक्स्ट बच्चों, इसके आगे फोर्थ, अनअर्न्ड इनकम। बच्चों इसका मीनिंग क्या है, क्या आप बताओगे, अनअर्न्ड इनकम को डिफाइन करो। the income that we get from non-working capital like FDs. इनकम विच इज रिसीव्ड इन एडवांस, कोई भी पैसा जो हम एडवांस में रिसीव कर लें वो हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। अब ये दो जगह कहां जाएगी, देखो एक तो वर्ड आ गया रिसीव्ड, तो इन विच फॉर्म वी आर गोइंग टू रिसीव, कैश, कैश की फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इसे एसेट्स में ऐड, कैश के साथ ऐड कर देंगे एक तो। और दूसरा, अगर मैं आपसे फीस पूरे साल के बच्चों एडवांस में लेता हूं तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी। लायबिलिटी है। तो एक नया कॉलम खोल दो लायबिलिटी के अंदर, अनअर्न्ड इनकम। चलो जल्दी से नोट करो इसको। और हाँ एक और रह गया, डेप्रीशिएशन। बच्चों डेप्रीशिएशन क्या होता है बताएंगे कोई बच्चा। fall in the value of an asset. प्राइस ऑफ एसेट्स, वेरी गुड, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो यहां पर एक तो एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और जब हमारे एसेट की वैल्यू कम होगी तो मान लो ये बोल रहे हैं फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो फर्नीचर से लेस कर दो, एसेट में से लेस कर देंगे आप। और दूसरा ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, नॉन कैश एक्सपेंस। क्या करोगे बच्चों, कैपिटल में से लेस। कैपिटल में से भी लेस कर दोगे। बच्चों आइए क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर जब 3 करने जाएंगे तो देखिएगा जरा मेरे साथ। पर्टिकुलर एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर ये एक पेज में आ जाएगा ना? दोनों पे अच्छा कैश है, सैलरी है, हाँ एक पेज में आ जाएगा ये। देखिए बच्चों शुरू करें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो कैश में प्लस 50,000, यहाँ पर भी आपको लिखना है ये पूरा लिखना है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो कैश में प्लस और कैपिटल में प्लस। Capital में सेकंड, जब आप कर रहे होंगे
सैलरी पेड, क्या करोगे बच्चों बताओ? सर सर कैश कैश से से माइनस कम और और कैपिटल से माइनस। कैपिटल से माइनस। वेरी गुड, कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस। कैश गया और एक्सपेंस है तो कैपिटल से भी माइनस। अब लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगा 48,000। लाइबिलिटीज अभी है हमारे पास नील और कैपिटल भी है 48,000। थर्ड देखिए, वेजेस आउटस्टैंडिंग, अभी अभी बताया था बच्चों, वेजेस आउटस्टैंडिंग 200 है। लाइबिलिटी में 200 आ जाएंगे। लाइबिलिटी में हमारा लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना है भाई? 200। 200 एंड कैश से चले जाएगा आई गेस। कैश से नहीं जाएगा बेटा, अभी पीछे देखिए हमने क्या लिखवाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को, और कैपिटल से माइनस। कैपिटल से माइनस। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है, क्योंकि एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस, पे करना है तो लायबिलिटी में ऐड, बाकी चीजों में कोई चेंज नहीं। अब लिख देंगे न्यू इक्वेशन, ये आ गया 48,000। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद न्यू इक्वेशन लिखना जरूरी है, एंड में लिख देते सीधा? नहीं बेटा नहीं, एटलीस्ट चलो इतना कर देता हूं मैं, 2 ट्रांजेक्शन के बाद बैलेंस कर लो आप। स्कूल में तो टीचर हर ट्रांजेक्शन के बाद बोलती हैं। तो सर एग्जाम में कैसे करना पड़ेगा? कर एग्जाम में लीजिए, हर फिर वही ट्रांजेक्शन आदत के लग बाद, जाएगी। हर एक ट्रांजेक्शन के बाद। इसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ये भी क्या है? इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। सेम हो जाएगा बच्चों, हाँ जी सर। सेम हो जाएगा ये भी। लायबिलिटी में प्लस हो जाएगा 100 रुपीज, कैपिटल से माइनस हो जाएगा 100 रुपीज। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ। न्यू इक्वेशन 48,000, लायबिलिटी हो गई है 300, कैपिटल हो गया 47,700। लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए बच्चों क्या है? रेंट पेड, पेड इन एडवांस, प्रीपेड रेंट। क्या करोगे बच्चों बताओ? कैश से माइनस एसेट्स में और कैश से माइनस। कैश से माइनस। दूसरा ये प्रीपेड है, प्रीपेड क्या होता है? बेनिफिट देगा फ्यूचर में, तो इट्स योर एसेट, एसेट में ऐड कर देंगे। ठीक है, एसेट में किस नाम से ऐड करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहां पर हम लिख देंगे रेंट पेड इन एडवांस, माइनस करेंगे कैश से, ये है 150 रुपीज, और प्रीपेड रेंट में ऐड हो जाएगा 150 रुपीज, और फाइनली आ जाएगा लास्ट में फाइनल इक्वेशन। ये आ जाएगा 47,850 प्लस 150, 300 प्लस 47,700। जरा चेक करो दोनों साइड इक्वेट हुए हैं या नहीं है? इक्विट हो। आइए मेरे साथ में क्वेश्चन नंबर 9। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कहां कहां लिखेंगे बच्चों? कैश में प्लस, कैश में capital। प्लस और कैपिटल में प्लस। कैपिटल में प्लस। वेरी गुड। फिर ये कहता है क्रेडिट पर गुड्स खरीदे, तो गुड्स प्लस और लायबिलिटीज plus। प्लस। वेरी गुड, गुड्स में प्लस, स्टॉक में प्लस और लायबिलिटी में प्लस। तो अब स्टॉक में भी? हो गई, हाँ स्टॉक, वही गुड्स मतलब स्टॉक, अच्छा ठीक है। स्टॉक एसेट में प्लस। अब क्रेडिटर्स कितने हो गए हमारे? 18,000। अब इसको ध्यान से पढ़ो, इसी से रिलेटेड है ये। 18 कैश में माइनस 17,500, और क्रेडिटर्स में कैपिटल में 500। वेरी गुड। कैश से माइनस हो जाएगा 17,500, और क्रेडिटर से माइनस हो जाएगा कितना? माइनस 18,000 और 18,000, और कैपिटल 500 में रुपए प्लस बच गए, 500। तो कैपिटल कैपिटल में में प्लस प्लस 500। 500। ठीक है। परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी में प्लस, कैश से माइनस, दोनों एसेट है। यस। यस मशीनरी में प्लस और कैश से माइनस दोनों ही एसेट है। मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहां कहां जाएगा? मशीनरी में माइनस होगा में माइनस कैपिटल से माइनस। और कैपिटल से माइनस। वेरी गुड, और कैपिटल से भी माइनस। बहुत बढ़िया बच्चों।
अभी और किसी बच्चे को कोई परेशानी है? अनीशा समझ में आ गया? वेरी गुड, कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद में सर हमने कौन सा क्वेश्चन करना है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराएं आपको? हाँ सर कराओ। सर चलो तो अभी, अच्छा अभी ज्यादा बढ़िया पर नहीं जा रहे, अभी 11th पर जाएंगे, अभी कम बढ़िया पर चलते हैं। ये 11th क्वेश्चन है बच्चों। पहले अब हमने ये करना है, जरा पढ़िए इसको, यहीं पर डिस्कस कर लें। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश और कैपिटल में प्लस, सबको पता है? Yes. Yes, sir. कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। रेंट रिसीव्ड, बोलो बच्चों। Cash में 2000 plus और capital में 2000 plus. वेरी गुड, कैश में प्लस, रेंट मिल गया कैश की फॉर्म में, और इनकम है तो कैपिटल में प्लस। सर इसके लिए कोई अलग से वो नहीं बनेगा? नहीं बेटा, अलग से कोई कॉलम नहीं बनेगा, ठीक है। इनकम जो भी होती है वो कैपिटल में ही ऐड हो जाती है। सर अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कमा लिया है पर तो अभी पैसा नहीं आया मेरे पास। एक नहीं, तो वो तो income- अक्रूड इनकम होता है। assets. हाँ एक्रूड इनकम, इनकम मतलब ये इंटरेस्ट लेना है, एक्रूड इनकम ही है ये। लेकिन इनकम का नाम तो बताएगा ना कि इनकम क्या है, तो ये आपको अच्छा। बता रहा है कौन सी इनकम है, इंटरेस्ट वाली इनकम है। तो ओके, तो ये आपका एसेट में नया कॉलम खुल जाएगा, किस नाम से? Accrued एक्रूड के नाम income. से। और इनकम है तो कहाँ जाएगी? Assets में और capital में. कैपिटल में ऐड। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जैसे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो कमीशन क्या बन गई यहाँ पर, इनकम या एक्सपेंस? लायबिलिटी। हाँ सर पहले कैश liability। में प्लस 1000 होगा और liabilities में प्लस वेरी 1000. गुड, कैश और- में प्लस होगा हाँ और लायबिलिटी में प्लस होगा। सर ये वाला समझ नहीं आया। बेटा आप मुझे फीस दे रहे हो, यहाँ पे फीस लिख दो, कमीशन की जगह फीस रिसीव्ड इन एडवांस। तो मेरे लिए बताओ क्या हुआ, मेरे को वंशिका से फीस मिली एडवांस में तो कैश आ गया, और मेरी क्या बन गई वो, लाइबिलिटी। अब अमाउंट विड्रॉन 5000 कहाँ लिखोगे? सर, उससे कैपिटल से माइनस करेंगे और लायबिलिटी में ऐड कर देंगे। कैश से माइनस करेंगे कैपिटल में ऐड। और कैपिटल में भी माइनस करेंगे, सॉरी कैपिटल से भी माइनस करेंगे। क्यों? विड्रॉ कर रहे हैं, क्या विड्रॉ कर रहे हो भाई? ड्राइंग्स कर रहे हो। Drawings हो रहे हैं. सर अमाउंट पर जा ये रहा है। बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी ना। बेटा देखो, एक तो कैश जा रहा है, ये समझ में आ गया, अमाउंट विड्रॉ का मतलब है बाहर जा रहा है, ठीक है। हाँ कैश। और ठीक है। ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो विड्रॉन का मतलब हो गया यहाँ पर ड्रॉन बाय पर्सनल यूज, यहाँ पर इम्प्लाइड है, हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि पर्सनल यूज ही है ये। तो पर्सनल यूज है तो वो कैपिटल को कम कर देगा, बिजनेस में ओनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। सर तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी नहीं है क्या ये? नहीं, लायबिलिटी तो वो owner होता के है लिए जो पैसा होगा. देना होता है, जो पैसा देना होता है तो दे दिया हमने। अच्छा ओके। आओ बच्चों, अब इसे करके दिखाऊं क्या? मैंने करके दिखाना या आप कर रहे हैं, बताइए। सर हम सर कर रहे हैं। कर रहे हैं। वेरी गुड, बिल्कुल नीचे लास्ट में मैं करके दिखाता हूँ, अभी देखिए बच्चों, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कितना है हमारे पास? 60,000 कैश में प्लस, कैपिटल में प्लस। सेकंड है रेंट रिसीव्ड, रिसीव इन फॉर्म ऑफ कैश तो कैश में प्लस, इनकम है तो कैपिटल में प्लस। एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? हमारे लिए एसेट होता है, तो पैसा लेना है तो हमारे लिए एसेट हो गया, और इनकम है तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। कितना अमाउंट है? 500, और कैपिटल में भी प्लस 500। चलो मैं दो इक्वेशन के बाद टोटल कर रहा हूं। न्यू इक्वेशन हमारी हो गई 62,000 प्लस 500, लायबिलिटी अभी तक है नील, और कैपिटल हो गई 62,500। इसके बाद हमारा थर्ड है एक्रूड इंटरेस्ट, अच्छा रेंट रिसीव्ड भी हो गया, एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कैश मिल रहा है, कैश में प्लस कर देंगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, और एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है, एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी में ऐड कर देंगे 1000, और इसके नीचे है कैश विड्रॉन 5000, तो कैश कम हो जाएगा, ड्राइंग्स हो गई तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। लास्ट में बच्चों हम लिख देंगे फाइनल इक्वेशन,
फाइनल इक्वेशन आ गई 63 माइनस 5 58,500 इधर हो गया 1000 रुपीज, ये आ गया 57,500। इन दोनों का टोटल 58,500, इधर का भी टोटल 58,500। तो इक्वेशन होल्ड्स ट्रू दैट योर एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे 16 करेंगे हम। सर जो आपने 500 प्लस किया है एक्योर्ड इंटरेस्ट में, बेटा आपकी वॉइस बहुत स्लो आ रही है। सर 2 मिनट का टाइम देंगे, पहले टेबल बना ले। अच्छा टाइमिंग चाहिए आपको, चलो ठीक है। ये कहता है कि स्टार्टेड बिजनेस विद वेरियस एसेट्स, क्या क्या है बच्चों? कैश, कैश प्लस गुड्स प्लस मशीनरी प्लस फर्नीचर। बैंक, गुड्स को स्टॉक, मशीनरी, फर्नीचर। 50,000 बैंक में 1 लाख, स्टॉक गुड्स हमने लगाए थे 60,000 के, मशीनरी है हमारे पास 1 लाख की, और फर्नीचर है हमारे पास 50,000 का। अब बच्चों ये सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में तो फंस गए आप। कितने बच्चे फंस गए, क्या कहते हैं? सर मुझे थोड़ा समझ में आ गया। सर हो गई सेकंड वाली। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं जिनसे हो गई है। चलिए बाकी बच्चे भी सभी अच्छे हैं। क्या कहता है यहाँ पर, पहले तो ये देख लो बच्चों। ये कहता है कि 1/3 ऑफ द अबव गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट एंड हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। तो ये कहता है कि जितने भी गुड्स हमारे पास हैं, अभी तक हमारे पास स्टॉक कितने का है? ऊपर 60,000 वर्थ गुड्स। 60,000 के हैं। वो कहता है कि इसका हम कितना सेल कर रहे हैं? 20,000। 20,000। 1/3 20,000 का सेल कर रहे हैं। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? 2,000। प्रॉफिट होगा 10%, मतलब 2000। तो जब आप इसे सेल कर रहे हैं, कस्टमर को बोला भाई 22,000 रुपए 22। निकाल, लेकिन वो कितना दे पा रहा है? वो कहता है भाई साहब अभी तो सिर्फ आधा ही पैसा मेरे पास है। 11,000। तो वो देगा हाफ अमाउंट इन कैश, 11,000 रुपए कैश में दे देगा, और बाकी का पैसा वो कहता है मैं बाद में दे जाऊंगा। डेब्टर। और जो पैसा हमें बाद में मिलेगा अपने कस्टमर से, तो वो कस्टमर कौन बन गया? हमारा डेटर। तो क्या करेंगे बच्चों? स्टॉक से माइनस 20,000 करेंगे, और कैपिटल Goods कितनी थी यहाँ पर हमारे पास? ऊपर पहले 3 प्लस है। 2,000 हो जाएगी कैपिटल। कैपिटल में हम ऐड कर देंगे 2,000 का प्रॉफिट था। 11,000 कैश मिल गया, और 11,000 आप लगा दोगे किसमें? डेटर्स में। ठीक है। सर वो 2,000 माइनस क्यों करा? 2,000 नहीं, 20,000 है। अच्छा, Goods कम हो गए, ठीक है। कैश सर- आ गया। हाँ जी बेटा, किसी को डाउट है तो बोलिएगा। सर इसमें ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन में नेक्स्ट डेप्रीशिएशन जब होगा बच्चों, चलो पहले तो न्यू इक्वेशन लिख देते हैं। न्यू इक्वेशन क्या हो गई? 61,000 प्लस 1 लाख बैंक में, प्लस 40,000 का स्टॉक बचा अब हमारे पास, मशीनरी है 1 लाख की, फर्नीचर है 50,000 का, 11,000 के डेटर्स है, लायबिलिटी हमारे पास नील है अभी, और कैपिटल हो गई 3,62,000। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन पर क्या करोगे बच्चों? डेप्रीशिएशन किसका है? मशीनरी का 10%। तो मशीनरी कितने की? 1 लाख की। 1 लाख का 10%, 10,000। 10,000 मशीनरी से कम। और दूसरी तरफ और क्या करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। कैपिटल से माइनस हो जाएगा। कैपिटल से माइनस कैपिटल से माइनस कर देंगे हम। तो ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन, डेप्रीशिएशन। कैश बचा 61,000, बैंक में है 1 लाख, 40,000 के गुड्स है, मशीनरी है अब 90,000 की, 50,000 का फर्नीचर है, 11,000 के डेटर्स है, लायबिलिटीज है नील,
और कैपिटल है 3,52,000। नेक्स्ट है कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। क्या है बच्चों ये? सर ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होगा और कैश में और कैश में से माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस। अब आ जाएगी न्यू इक्वेशन। ये आ गया हमारा 51,000, 1 लाख के हो गए। बैंक में स्टॉक है 40,000, 90,000 की मशीन है, 50,000 का है फर्नीचर, 11,000 का है डेटर नील, और ये आ गया 3,42,000। आगे चलोगे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये मैंने आपको नहीं बताया था और ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसे मैं पहले आपको बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में करेंगे क्या। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप क्या सोचते हो, क्या है आपके लिए? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, क्या है? सर इंटरेस्ट तो अपने लिए प्रॉफिट है, तो कैपिटल में ऐड होगा और कैश में भी होगा। देखो सुनो मेरी सर बात। लायबिलिटीज। वेरी गुड, दोनों ही बातें ठीक हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सुनो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से इधर देखेंगे। ये मेरा बिजनेस और ये है ओनर। बिजनेस से पैसा निकाला ओनर ने, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग। अब बिजनेस कह रहा है हाँ भाई ओनर लाओ इस ड्राइंग्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट दे दो। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट क्या है? इनकम। बोलो यस और नो। यस सर। इनकम है तो क्या करोगे? कैपिटल में ऐड करोगे, ठीक है। अब ओनर ने यहाँ पर लिखा नहीं है कि वो कैश में दिया है, चार्ज कर रहा है बिजनेस इससे, लेकिन इसमें लिखा नहीं है कि उसने कैश में दिया है। ओनर ने दिया नहीं कैश में, सुन रहे हैं बच्चे? क्या हुआ? ओनर ने कैश में दिया नहीं, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस में ओनर का बहुत सारा पैसा रखा हुआ है। जो बिजनेस में ओनर का पैसा होता है उसे किस नाम से जानते हो आप लोग? कैपिटल। इंटरनल लायबिलिटी है ना, कैपिटल। तो बिजनेस क्या करेगा? अगर ओनर कैश नहीं देता बिजनेस को इंटरेस्ट का, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? ओनर की कैपिटल की जो पोर्टली रखी है उसमें से पैसा निकाल लेना चाहिए या नहीं? बोलो। यस सर। तो इसीलिए हम इसे कैपिटल से माइनस भी कर देंगे। एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, क्योंकि बिजनेस ओनर से लेगा, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है, इनकम है तो हम कैपिटल में प्लस कर देंगे। एक बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। अब ओनर ने वो पैसा बिजनेस को कैश में दिया नहीं, तो बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस के पास में ओनर का पैसा रखा हुआ है, पोर्टली बना हुआ है, किस नाम से रखा हुआ है बच्चों? कैपिटल के नाम से। जब ओनर कैश में नहीं दे रहा इंटरेस्ट, तो बिजनेस को क्या करना चाहिए? उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लेना चाहिए। तो क्या करने वाले हैं हम? कैपिटल में प्लस और कैपिटल से माइनस। सर दिखाना जरूरी है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। कितना है? 5%। किसका? ड्राइंग्स का। 10,000 का 5% कितना हो गया? ड्राइंग्स के 10,000। 500। 5% हो गया 500। तो 500 आप कैपिटल में प्लस करेंगे और 500 आप कैपिटल से माइनस भी कर देंगे। बाकी चीजों में नो चेंज। इसको याद रखना, अलग से लिख लो बच्चों इसको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करने का? कैपिटल में प्लस, कैपिटल में माइनस। सर इसमें कैश में कुछ प्लस नहीं होगा? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ओनर ने इंटरेस्ट कैश में दिया है, इसलिए हम मानेंगे कि वो तो फ्री बैठा हुआ सोच रहा है कौन पूछने कैश में दिया होता सर अगर क्या अगर कैश में दिया होता तो हम कैपिटल से माइनस नहीं करते, फिर कैश में ऐड कर देते, है ना। ओके सर। नेक्स्ट 6th वाले में देखिए, गुप्ता जी को हम गुड सेल कर रहे हैं 10,000 के और बिल रिसीव कर रहे हैं 3 मंथ्स का। बच्चों समझ में आया क्या जा रहा है आपके पास से? माइनस 10,000 गुड्स से। गुड्स से माइनस 10,000 और क्या मिल रहा है हमें? बिल्स रिसीवेबल। कितने का? 10,000 का बिल्स रिसीवेबल। एसेट। एसेट डेब्टर्स के अंदर आ जाएगा। डेटर्स नहीं, अलग से लिखे जाते हैं बेटा, ये डेटर से अलग लिखे जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल होते बिल्कुल डेटर की तरह ही है, लेकिन फर्क क्या है डेटर से? कि ये कागज का टुकड़ा होता है, बिल्स रिसीवेबल स्टैम्प पेपर होता है। गुड से माइनस कितना?
10,000। अब बच्चों आगे ये कहता है रिसीव 10,000 फ्रॉम गुप्ता अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, क्या करोगे बच्चों बताओ? कैश में ऐड कर देंगे। कैश में ऐड कर देंगे। कैश मिल और रहा है हमें बिल और से, बिल्स रिसीवेबल से माइनस कर देगा। बिल्कुल ठीक। बिल्स रिसीवेबल से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल का काम खत्म, जो बिल बनाया गया था उसका अब कोई काम नहीं है। लास्ट में लिख देंगे फाइनल इक्वेशन। बिल्स रिसीवेबल का अलग से कॉलम बनाना है। हाँ बेटा, बिल्स रिसीवेबल का अलग से कॉलम बनाना है। सर इस बार भी टेबल छोटी पड़ गई। दोनों पेज में लेके चले थे। हाँ सर। सर उसके लिए स्पेस ही नहीं बची। बिल्स छोटा छोटा लिखा करो, लग रहा है राइटिंग बहुत बड़ी है। वो तो है सर, बड़ी तो है। हाँ थोड़ा सा छोटा करो राइटिंग को। मेरा तो इतना बड़ा बोर्ड है, ये छोटा पड़ रहा है ना। मैंने क्या गायब कर रखा है क्वेश्चन करते हुए? मैं नहीं लिख रहा पर्टिकुलर्स। अब ट्रांजैक्शन लिख रहे, वो सीरियल हाँ नंबर। ट्रांजैक्शन वाला पार्ट मैंने गायब किया हुआ है, सीरियल नंबर गायब किया हुआ है। सर एक बार ये बस क्वेश्चन दिखा दो और ये नीचे वाला दिखा देना। ओके सर इक्वल आ रहा है Sixth 3,42,000। वाला फिर ठीक है। अब देखो बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन में आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन बन गया है तो इसी क्वेश्चन में आपको मैं बैलेंस शीट बना के भी दिखाने वाला हूँ। सर आप 6th वाला समझा दीजिए एक बार और। 6th वाले में क्या था बच्चे कि हमने गुड्स सेल किए और बिल रिसीव किया, तो गुड्स कम हो गए 10,000 के, और क्या मिला? अगर कैश मिलता तो मैं कैश में ऐड कर देता, लेकिन मुझे मिला क्या? बिल्स। तो मैंने बिल्स रिसीवेबल का नया कॉलम बनाया और यहाँ पर ऐड कर दिया इसमें। सर ये एसेट में आएगा ना? हाँ जी, ये एसेट के ही अंदर है। ओके सर। अच्छा ये ऊपर से इधर जाते हुए दिख रहा है। बच्चों आओ एक फाइनल काम कर लेते हैं आज आपके साथ, आपको बैलेंस शीट बनाना सिखा देते हैं। सर ये जो हम सर बना पहले रहे थे, ये करने दीजिए। ये जो ठीक है बेटा। टेबल बना रहे थे इसको हम क्या कहते हैं? ये हमारी है अकाउंटिंग इक्विटी का काम, और है खत्म करते हैं इसको, बैलेंस शीट और बनाते हैं। बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना, और आपको ना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो एग्जाम में ये बस फॉर्मेट ही बना फॉर्मेट में ही रह जाएंगे, क्वेश्चन होता ही नहीं है बच्चों से। तो फॉर्मेट के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ पर पहली बार आप फॉर्मेट के साथ में इतनी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अच्छा, ये भी दोनों पेजेस पे करना है। क्या चीज बच्चे? बैलेंस शीट तो सिंगल पेज पर हो जाएगी। ओके सर। अच्छा ये बताओ, बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हमने कहा था कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो सारी लायबिलिटीज इधर आ जाएंगी, और आपको पता है कि कैपिटल भी एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी लायबिलिटी होती है, तो कैपिटल भी हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। अब बताओ सबसे पहले ऊपर क्या क्या लिखा था आपने? कैश, कैश, स्टॉक, और क्या था? फर्नीचर, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर डेटर, और बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल। ध्यान देना बच्चों, कैश में यही है, देखो कैश कितना फाइनल वाला 61,000, बैंक में कितना पैसा है 1 लाख। बच्चों समझ में आ रहा है मैं कहां से उठा रहा हूं वैल्यूज? अकाउंटिंग इक्वेशन के लास्ट से, फाइनल इक्वेशन से। स्टॉक कितना 20,000 लास्ट वाला, 30,000, लास्ट वाला। मशीनरी कितनी लास्ट 90, वाली 90,000। फर्नीचर कितना लास्ट वाला 50,000, 50,000। डेटर्स कितने लास्ट वाले 11,000। 11,000। और बिल्स डेटा से चले गए थे ना बिल। अच्छा वो बिल्स बिल रिसीवेबल तो सर 0 हो जाएगा। बिल्स सर रिसीवेबल कैश 6,000 है। तो कैश 61 है बेटा, 51 पहले था, 10,000 ऐड कर दिया था तो कितना आ गया था 61, है ना। अब दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड में क्या है हमारे पास में?
लायबिलिटीज में क्या क्या था बताओ बच्चों, लायबिलिटीज में क्या क्या लिखा था? सर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। तो लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही आइटम है, कैपिटल कैपिटल है, इंटरनल लायबिलिटी। और कैपिटल कितने की है? 3,42,000। 342। और हमारा ये कहना है कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, क्योंकि इधर लायबिलिटी और कैपिटल दोनों है। तो देखो जरा 3,42,000 और दूसरी साइड देखते हैं 130, 220, 270, 281, इक्वल है 240, 342।